हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक क्या मतलब एक ट्रिक सीखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू लर्न रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। और ट्रिक एक्चुअली क्या है ना, ट्रिक इसलिए मैंने बनाया है, ये वीडियो सेपरेटली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट करोगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, तो उसमें क्या है कि रेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे। और सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर लर्न कैसे करें इसको। और जो लर्न कर भी लेते हैं तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि उनको लगता है कि मैंने शायद गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने आंसर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपको देखो एग्जामिनेशन में कोई सीट नहीं दिया जाएगा। जब आप घर पे बनाते हो तो आपको लगता है गलत है या सही है, तो आप क्या करते हो कि आप पेपर निकालते हो और चेकआउट कर लेते हो, बट एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेगा। तो उस एग्जामिनेशन में आपको मेरा ट्रिक ही काम आएगा वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, हाउ टू लर्न रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ कि इनवर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स कैसे निकलता है, ये कुछ नहीं, बस आपको बताने जा रहा हूँ रेंज को कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा है कि जो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स ले लो, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो मैंने क्या करा है, इसको तीन तीन अलग हिस्सों में बांट दिया है। कैसे अलग हिस्सों में बांट दिया? पहला मैंने कर दिया है एक साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। और इधर जो तीन है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, इसको एक कैटेगरी पर रख दिया, ठीक है। तो जब तुम लोग रेंज देखोगे, अच्छा एक, चलो मैं पहले रेंज ही आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। इधर फंक्शन लिख लिया, ठीक है, इधर रेंज लिख लिया। अब देखो रेंज को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस याद रखना है आपको कि रेंज को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो साइन इनवर्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। या तुम डायरेक्टली तुम्हारे बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट देता है -π/2 से π/2। अब ये क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। क्लोज ब्रैकेट मतलब -π/2 भी इंक्लूडेड है एंड π/2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई, और आप बोल सकते हो क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, ठीक है। फिर आपका tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x, उसके लिए हम लोग लिखते हैं -π/2। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन होगा थीटा, ठीक है, π/2। इसको और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा π/2 से π/2, ठीक है। ये सब अभी लर्न करना सिखाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होगा आप लोग को खुद से बिना ट्रिक का लर्न करके रखने से बहुत प्रॉब्लम होगी। कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 0 थीटा पाई, और अब डायरेक्टली लिख सकते हो 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट में रहेगा। ये देखो ये इक्वल टू लगता है ना, तो क्लोज ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तुम π/2 पुट करोगे थीटा की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। क्यों होगा अभी मैं ट्रिक पे बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। या जो तुम ऐसे लिखो इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिखोगे,
दो तरीके से, अगर आपने सेट्स पढ़ा है क्लास 11th में अच्छे तरीके से तो समझ पाओगे कि सर ऐसे क्यों लिखा है। ठीक है, π/2 कॉमा पाई। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे ये जो है ना π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब हम π/2 को हटा रहे हैं उधर से। जैसे 0 से पाई अगर मुझे जाना है तो उसके बीच में मुझे π/2 को हटाना है, तो हटाने के लिए इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है, और यूनियन मतलब जोड़ रहा है। हम 0 से पाई ही जा रहे हैं और 0 को भी इंक्लूड करना है, पाई को भी इंक्लूड करना है, बट π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसलिए इसको ऐसे करके लिखा है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या, वो चीज इंक्लूड नहीं हो रहा है। यूनियन मतलब आपको बीच में ब्रेक नहीं दे रहा है। ठीक है, 0 से आप चलते जा रहे हो, π/2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो दोनों तरफ, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगा है। उसके बाद हमको पाई तक जाना है बट π/2 को नहीं लेना है। तो और भी तुम आसान तरीके से इसको लिख सकते हो, और 0 से पाई लिख दो और सर टेंशन ही खत्म कर दो ना π/2 का, तो साइड में आप π/2 माइनस कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक तरीका बता दिया, क्योंकि कोई बच्चे आर.डी. शर्मा से करते हैं, कोई बच्चे एनसीईआरटी से भी करते हैं, तो अलग जगह अलग अलग अगर देखने को मिले तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमारे सर ने गलत पढ़ाया है या बुक में गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए फिर से वही, थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख जाएगा आपका -π/2 से थीटा π/2। अब यहाँ पे क्या नहीं लेना है, तो 0 को हटाना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट आप लोग खुद से ट्राई करोगे लिखने का। ठीक है, या वीडियो के एंड पे मैं बता दूंगा, ये वाला फॉर्मेट अभी बता देता हूँ। और करके आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, आपको जाना है भाई -π/2 से π/2 जाना है। तो क्या हटाना है, 0 को हटाना है, तो 0 माइनस कर दो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा देना, कुछ करना नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे लिखना है, यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। इसको आपको लिखना है ऐसे करके, -π/2 इंक्लूड करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। 0 को हटाना है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और कंटिन्यू करना है तो यूनियन लगा दिया। फिर 0 हटाना है, कॉमा π/2 और क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ये किसके लिए है, ये है कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने रेंज लिख दिया। अब ये रेंज को लर्न कैसे करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेने से ज्यादा आसान रहेगा। अब देखो आओ जाओ, अब साइन इनवर्स एक्स लिया, टेन इनवर्स एक्स लिया, कॉसेक इनवर्स एक्स लिया, क्यों लिया, चलिए ये देखते हैं। साइन, टेन और कॉसेक तीनों का देखो रेंज लगभग तुमको सेम दिखेगा। साइन इनवर्स, ठीक है, टेन देखो, टेन यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद कॉसेक देखो, कॉसेक देखो, ठीक है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है। बस बशर्ते यहाँ पे क्या है कि क्लोज ब्रैकेट है, -π/2 से π/2। क्वाड्रेंट में भी समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहला याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी लाइन नहीं करता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ बात नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब थोड़ा सा वो कर देते हैं, ये हो गया 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, और ये हो गया -π/2। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है, हमें चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है कि कहां से कहां तक है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से π/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से आइए, अब टेबल पे आइए। देखो साइन इनवर्स के लिए कुछ हमको दिक्कत नहीं है सर, -π/2 से π/2। ठीक है, अब ये -π/2 से π/2 तो है सर इसमें, बट इसमें सर जो -π/2 है और π/2 है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा। tan π/2 पता है आपको नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा, ये भी लर्न हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कॉसेक में हम 0 को क्यों माइनस कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, 0 को क्यों माइनस कर रहे हैं। तो देखो
कॉसेक जो है, कॉसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin, 1/sin x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा, जैसे मान लो यहाँ थीटा ही लिख दिया, यहाँ पे थीटा लिख दिया, अगर यहाँ पे मैं 0 डाल दूं तो साइन 0 क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इसलिए 0 को यहाँ पे माइनस कर दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग इधर वाला जो सेक्शन ले रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। एक सेकंड रुकिएगा। बच्चों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, तीनों को एक कैटेगरी में डाला था, और वो भी देख लिया कैसे इसको लर्न करना है। अब हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसको एक कैटेगरी में क्यों डाला। तो ये देखो, कॉस का हम देख रहे हैं 0 से पाई जाना है, ठीक है। कॉट का देखो, इसको भी 0 से पाई जाना है, और सेक का देखो, इसको भी 0 से पाई जाना है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि पिछले केस में 0 माइनस हो रहा था, यहाँ पे -π/2, मतलब ये सॉरी π/2 माइनस हो रहा है। बाकी सेम केस है, ये 0 से पाई हमको लेना है, डिफाइंड है, बट कॉट में 0 और पाई नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये π/2 माइनस क्यों हो रहा है वो मैं बता देता हूँ, सेक, ठीक है। आइए देखिए इधर, हाँ इधर ही बता दूं, सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है भाई, 1/cos थीटा, है ना। अब तुमको बताओ कि ये 0 कब बन सकता है, जब ये 90 होगा, है ना। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए π/2 यहाँ से हटा दिया गया है। जब सेक इनवर्स एक्स की बात होगी तो π/2 माइनस कर दिया गया है, 0 से पाई, 0 से पाई तो हम जा रहे हैं, बट π/2 को हम उससे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। बाकी आपको पता है tan एंड cot में ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे tan एंड cot में हमेशा याद रखिएगा कि ओपन ब्रैकेट ही लगता है। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स में माइनस होता है, सेक में π/2 माइनस हो जाता है, और कॉसेक इनवर्स में 0 माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका रीजन भी बता दिया मैंने, ठीक है। और बाकी साइन और कॉस में तो ये जहां से जहां तक जाता है वो डिफाइंड ही होता है ना। तो जब मैं ग्राफ वाला चैप्टर बताऊंगा तो उसमें भी आपको, अगर आप लोग को चाहिए होगा, आप लोग कमेंट करना, तो मैं हर एक का ग्राफ बता के भी बता दूंगा आप लोगों को क्यों होता है, ये रीजन क्या है, ठीक है। बट हाँ, ये एक छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग को ट्रिक लर्न, मतलब ट्रिक पता रहे, और आप लोग इसको एग्जामिनेशन में आराम से 100% सही करके आओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।